अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कई लोग बोलते हैं कि सर बियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस दैट मींस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन में बोला सर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, और बोला सर वो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होता है। तो न्यूमेरिकल सिंपल होता है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों को बात करना है कि सर कंपटीशन के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों को न्यूमेरिकल जो बियरिंग से कहां से आता है, कैसा न्यूमेरिकल दैट मींस आएगा, वो आप लोग एक बार हमसे डिस्कस कर लीजिए। और उसके अंदर जो जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की सर जो है वहां से आप हम लोगों को डिस्कस करके बता दीजिए कि सर कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि सर आजकल एक तो एसएससी का पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है कि जो पेपर 2 है वो 3 नंबर का आएगा, तो हो सकता है दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा उनसे पूछ ले। तो वो मैं आप लोगों को, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो भी टॉपिक है आज का उसमें हो सकता है कि जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एसएससी जेई वाला वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आज के वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो यहां पर आपको साफ साफ दैट मीन्स दिखाई दे रहा होगा कि मतलब सर जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट बोला सर, लाइफ ऑफ अ बियरिंग। दैट मींस लाइफ ऑफ अ बियरिंग हम किसको बोलेंगे? दैट मींस व्हाट डू यू मीन बाय द रेटेड लाइफ। L90 क्या होता है, L10 क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक सुना होगा इक्विवेलेंट और मीन लोड, जिसको आप PE से डिनोट करते हैं, देखा है? बोला सर हाँ, ये हम लोगों ने जब लाइफ निकालते हैं किसी भी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग की तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो मींस किसकी आप लाइफ निकाल रहे हो? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग की लाइफ निकाल रहे हो। ठीक है, दूसरा बात आप लोगों ने सुना होगा एक डायनेमिक लोड कैपेसिटी। ठीक है, तो जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी है ये बेसिकली क्या होती है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं चाहता तो सर एक सेपरेट छोटा छोटा एक वीडियो बना देता, लेकिन बेटा वही चीज है, अगर मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता तो थोड़ा सा एक होता है ना कि चीजों को कलेक्ट करना, थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मुझे बताना है इनके बारे में, तो मैं क्या करूंगा, एक साथ ही सारी चीजों को बता दूंगा, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने लिखा, पहले मुझे आपको बताना ही चाहिए था इक्विवेलेंट लोड, फिर डायनेमिक लोड, फिर रेटेड लाइफ, और फिर लाइफ ऑफ अ बियरिंग। क्लियर है? ऐसे बताता ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, लाइफ ऑफ बियरिंग से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको चीजें बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग आराम से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, बोले सर लाइफ ऑफ अ बियरिंग। लाइफ ऑफ बियरिंग, तो सर ये जो लाइफ ऑफ अ बियरिंग होती है ये क्या होती है? हाउ वी डिफाइन अ लाइफ ऑफ अ बियरिंग। हम लोग किसको एक अच्छी लाइफ बोलेंगे एक बियरिंग की, और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, आप हमें ये बताइए एक बार। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि सर एक जो बियरिंग है वो किसको बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, that a bearing has, that a bearing has undergone, मैं एक बार मुझे लिख लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग फेल्योर, either in races, or rolling element, either in the races or बोला सर
रोलिंग एलिमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर इट इज द लाइफ ऑफ अ बियरिंग। क्लियर है? अब देखो, अब मैं इसके अंदर की पॉइंट्स उठाता हूं जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। तो इसे डिफाइंड एज, सबसे पहले तो व्हाट, बोला सर एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। गॉट इट? एक बात, दैट अ बियरिंग हैज अंडरगोन बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग फेल्योर आइदर इन रेसिस और बेटा इन रोलिंग एलिमेंट। हम उसको क्या बोलेंगे, लाइफ ऑफ ए बियरिंग। और बस ही बात है बेटा, एक बियरिंग हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग क्या कर रहा है, दैट मींस रोटेट कर रहा है। जब बियरिंग रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, रिवोल्यूशन लेगा। शाफ्ट रोटेट कर रही है तो बियरिंग भी क्या करेगा, रिवोल्यूशन लेगा। तो वो रिवोल्यूशन दैट मींस क्या है, बोले सर उसने कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिए जब तक, दैट मींस क्या है, बोले सर फटीग फेलियर नहीं आ गया, दैट मींस वो फेल नहीं हो गया हो, या दैट मींस क्या हो गया, फेल नहीं हो गया हो, या हम लोग कह देंगे कि सर एक क्रैक भी अगर एक क्रैक भी आ जाता है आपके रेसिस या रोलिंग एलिमेंट के अंदर, जिस पॉइंट पर, जिस दिन भी आपको देखने का, जिस पॉइंट पर आप लोगों को ये दैट मींस क्रैक वगैरह कुछ भी, दैट मींस आपको एविडेंस, कोई भी आपको प्रूफ मिल गया कि हाँ भाई इसके अंदर, इसकी रेसिस में, इसके रेसिस के अंदर, और बोला बेटा दैट मींस क्या, ये जैसे रेसिस है, आउटर रेस, इनर रेस आपका रोलिंग एलिमेंट है, इनके अंदर कहीं पर भी आप लोगों को कोई क्रैक दिख जाता है या कोई भी एविडेंस मिल जाता है कि ये हो गया, तो उससे पहले उसने जितना टाइम, जितने रिवोल्यूशन लिए, उससे पहले उसने जितने रिवोल्यूशन लिए उनको हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर वो जितना उसने रिवोल्यूशन ले लिया, जितना टाइम उसने पहले उसमें स्पेंड कर लिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सर इट इज द लाइफ ऑफ अ बियरिंग। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, बोले सर जो लाइफ ऑफ अ बियरिंग है इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ अ बियरिंग। ठीक है? तो लाइफ ऑफ अ बियरिंग जो है वो दैट मींस डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर देयर इज अ नंबर ऑफ व्हाट, बोले सर देयर इज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है? किस टर्म में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। और दूसरा हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे इसने दैट मींस काम किया, कितने घंटे इसने काम किया। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे हम बताते हैं, नंबर ऑफ आवर्स पे बताते हैं। तो अगर एक एग्जांपल अगर हम लेके चले, सपोज दैट आप लोगों को क्या दे दिया, आप लोगों को क्या दिया, आप लोगों को ये दे दिया कि सर एक जो बियरिंग है उसने क्या किया, 2000 घंटे उसने काम किया, और कितने आरपीएम पर, 2000 आवर्स उसने काम किया, और आरपीएम दैट मींस कितने लिए, बोला सर दैट मींस देयर इज अ 600 आरपीएम बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग फेल्योर। बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग फेल्योर उसने इतना किया। तो बोला सर अगर इसकी मैं लाइफ निकालूं उस बियरिंग की, तो सर क्या लाइफ होगी उस बियरिंग की। तो आप देख सकते हैं, तो अगर मैं क्या करूं बेटा, यहां पर कर दूं 2000 को अगर मैं क्या करूं मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या करेंगे 60 के दैट मींस क्या आ जाएगा आपका, बोला सर दैट इज 600, तो कितना आ गया, दैट मींस कितना हो गया सर, 2 छिक्का 12 और 12 दूनी 12 छिक 72, तो दैट मींस देयर इज 72। तो एक आप क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिख सकते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज 10⁻6। तो इस बियरिंग की जो लाइफ है वो कितनी हो गई, दैट मींस देयर इज 72 × 10⁻6, तो ये उसकी लाइफ हो गई। तो इसको हम लोग हमारी भाषा में दैट मींस कहते हैं, बोला सर इट इज द सेक्शन 62 मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन, मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन हम बोलेंगे। तो दैट मींस इसने कितने रिवॉल्यूशन, कितने मिलियन, 72 मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन इसने लिए बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग फेलियर। तो इसमें कितनी लाइफ थी सर, इसकी 72 मिलियन लाइफ है, मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन लाइफ है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? बोले सर हाँ। अब देखो, अब ये हो गया, तो बोले सर दैट मींस ठीक है ये 72 मिलियन हो गया, किसी और की दैट मींस 82 होती होगी, किसी की 40 मिलियन होती होगी, किसी की 30 मिलियन, किसी की 20 मिलियन। तो बोले सर किस लाइफ को एक बेस्ट लाइफ माना जाता है किसी बियरिंग की, किस बियरिंग को एक बेस्ट लाइफ माना जाता है बियरिंग की, तो सर कौन सा होता है, तो हम लोग कह देंगे मेरे बच्चे 1 मिलियन रिवॉल्यूशन, 1 MR। ठीक है? 1 मिलियन रिवॉल्यूशन अगर कोई बियरिंग दैट मींस पूरा करता है तो हम उसको बोलते हैं कि बोले सर इट इज द गुड लाइफ। ठीक है?
ये क्या है, एक गुड लाइफ है। तो दैट मींस 1 मिलियन रिवॉल्यूशन को हम बोल देते हैं कि सर इट इज अ गुड लाइफ, ठीक है। दैट मींस अब बोलो सर 1 मिलियन को इतने तो 72 कर लिया, ऑब्वियसली बात है भाई। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे कि सर बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे, आप लोगों को पता है कि एवरी टाइम जो भी एक प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर वियर होगा, लॉसेस होगा। तो दैट मींस एवरी टाइम आप चाहो कि एक ही बियरिंग लगाते हैं हमेशा कंप्लीट जिंदगी भर चलता रहे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि सर ये गुड है, दैट मींस इसने इतना लिया। तो इससे बल्कि ऐसा नहीं है कि 1 मिलियन रिवॉल्यूशन ही एक होता है, तो इससे ज्यादा भी दैट मींस बियरिंग, इससे ज्यादा ही लाइफ दैट मींस वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो हम लोग कह देंगे कि सर लाइफ ऑफ अ बियरिंग आपकी ये हो गई। क्लियर है, क्लियर है, बोले सर हाँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट मींस हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा क्या हो जाएगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ रेटेड लाइफ, और बोले सर देयर इज अ L90 और L10 बेसिकली क्या है, ठीक है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लाइफ ऑफ अ बियरिंग अगर ये दैट मींस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और नंबर ऑफ आवर्स में दे दिया जाए तो लाइफ ऑफ अ बियरिंग कैलकुलेट कर लोगे आप, कर लेंगे? बोले सर बिल्कुल हम लोग लाइफ ऑफ बियरिंग कैलकुलेट कर लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट पर आओ। अब हम बात कर रहे थे, बोले सर दैट मीन देयर इज अ रेटेड लाइफ, रेटेड लाइफ, इसी को हम लोग बेटा L90 भी कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग L10 भी कहते हैं, और इसी को कई बुक्स के अंदर दैट मींस देयर इज अ नॉमिनल लाइफ ऑफ अ बियरिंग भी बोला गया है, ठीक है। नॉमिनल लाइफ ऑफ अ बियरिंग भी बोला गया है। तो रेटेड लाइफ का मतलब दैट मींस वही मतलब है, बोले सर नॉमिनल लाइफ का मतलब भी वही है, और बोले सर व्हाट डू यू मीन बाय द L90 एंड L10? क्लियर है। अब हम बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे सर L90 L10 क्या होता है। ये पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये क्या है, कि जब भी आप दैट मींस क्या करेंगे, किसी भी बियरिंग की ये लाइफ जब आप निकालेंगे तो ये जो लाइफ है इट इज नॉट डिफाइंड फॉर द वन बियरिंग, यानी इंडिविजुअल बियरिंग के लिए आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट मींस इट इज नॉट डिफाइंड फॉर द सिंगल बियरिंग, एक सिंगल बियरिंग के लिए यूज नहीं होती। तो बोला सर तो दैट मींस इट इज डिफाइंड फॉर अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बियरिंग, एक जैसे जो आइडेंटिकल, जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, एक 100 का लोट है एक बॉल बियरिंग का, तो 100 जो बॉल बियरिंग है वो क्या करेगा, 100 जो बियरिंग है उनकी एक एवरेज लाइफ बता देगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये इस लोट की ये लाइफ होगी। क्लियर है। तो इट इज नॉट यूज फॉर द सिंगल इंडिविजुअल बियरिंग। तो यहां पर मैं लिखूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, तो यहां लिखेंगे कि सर दिस, लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिखेंगे यहां पर कि सर दिस लाइफ is always defined for, ठीक है, this life is always defined for a group of identical bearing, group of identical bearing, that is it is not defined for individual bearing, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों का इंडिविजुअल बियरिंग के लिए डिफाइन नहीं होती है, दैट मींस इट इज डिफाइंड फॉर अ ग्रुप ऑफ बियरिंग, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बियरिंग। क्लियर है। सपोज दैट 100 का लोट है तो 100 के लिए डिफाइन होगा, ना कि आपका एक के लिए। क्लियर। अब सुनो, अब हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं सर, आप लोगों को क्लियर हो गया कि सर दैट मीन देयर इज अ ग्रुप के लिए होगा। तो मैंने क्या बोला, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सर 100 बियरिंग है तो 100 बियरिंग की आपको डिफाइन कर देगा। अब हम बात करते हैं, बोले सर क्या किसकी डिफाइन क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, आप लोगों को मैं छोटा लिख रहा हूं दैट मींस दिखाई तो दे रहा हूं, सर बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना। तो हम लोग कह देंगे कि इसे डिफाइंड एज नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
that 90% of this group, that 90% of this group, ठीक है, दैट मींस क्या कर रहा है, 90% ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बियरिंग, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बियरिंग कैन सर्व ये क्या करता है, दैट मींस कैन सर्व और एक्सीड एट ए, और एक्सीड दैट मींस क्या किया, कैन सर्व और एक्सीड एट ए गिवन स्पीड, एक्सीड एट गिवन स्पीड विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी फेलियर। तो दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, इसने साफ साफ यहां पर आप लोगों के सामने क्या लिख दिया कि सर ये क्या है, ये क्या है, ग्रुप के लिए डिफाइन होगा। तो इस ग्रुप में दैट मींस क्या है कि जो 90% आपके जो हैं, दैट मींस हम लोग क्या कह दें कि सर जो 90% डिफाइंड एज द रिवोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 90% of this group that means can serve or exceed at a given speed without any failure, दैट मीन्स आपने क्या बोला कि सर जैसे मैंने एग्जांपल बताऊं, मैंने एक 1 मिलियन रिवोल्यूशन मैंने माना कि इट इज अ गुड लाइफ, तो दैट मीन्स 1 मिलियन रिवोल्यूशन एक गुड लाइफ है। तो क्या करते हैं कि सर एक लोड है, अगर ये लाइफ बता दी जाती है तो ये लाइफ बताई जाती है 100 बियरिंग के लिए। तो 100 बियरिंग में दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे कि 100 बियरिंग में से कि 90% ऑफ द बियरिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, 1 मिलियन रिवोल्यूशन को क्या कर जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। 100 में से 90 जो है वो क्या करेंगे, इसको इस 90 जो है वो इस लाइफ को क्रॉस कर जाएंगे, उसको बोला जाता है कि सर देयर इज अ लाइफ, रेटेड लाइफ L90 L10 और दैट मींस देयर इज अ नॉमिनल लाइफ। क्लियर है? तो 90% ऑफ द बियरिंग क्या कर गए, अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो उस लोड की जो लाइफ आएगी वो क्या कहलाएगी, इट इज द नॉमिनल लाइफ, इट इज द नॉमिनल लाइफ। और बोला गुरुदेव दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज अ रेटेड लाइफ। क्लियर है? ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये मुझे ही लग रहा है कुछ, एक बार चेक करूं मैं जरा। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो L90 है दैट मींस क्या हो गई, इसने क्या करा, एक ग्रुप के बारे में आप लोगों को बता दिया कि सर एक ग्रुप है, तो हम लोग कह देंगे कि सर लाइफ विद 90% रिलायबिलिटी। दैट मींस क्या है कि भाई 90% क्या कर रहे हैं, इसमें से सर्व कर रहे हैं, 10% फेल्योर है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि सर जो ये है तो क्या करेंगे, 90% हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर लाइफ विद 90% रिलायबिलिटी, लाइफ with 90% रिलायबिलिटी। स्पेलिंग देख लेते हैं, RELI रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी। और सर ये जो L10 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L10 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि बोले सर लाइफ विद 10% फेलियर। दैट मींस क्या करेंगे, लाइफ विद 10% फेलियर। तो यहां पर आप बेसिकली हम लोग क्या कह देंगे कि सर जो लाइफ है वो क्या है, 10% फेलियर की लाइफ है। गॉट इट? तो यहां पर ये बता देगा। क्लियर है? अब बोलो सर इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जर्नली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही निकालते हैं। एक एक बियरिंग को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक बियरिंग को निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉट की बियरिंग। तो मेनली क्या किया है, जो डिफाइन की जाती है वो यही डिफाइन की जाती है। तो आप लोग दिखते होंगे कि सर लाइफ हम निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, L90 लिख दो इसको, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोले सर इट इज L10। और यही क्या है, इट इज द रियल लाइफ और इट इज द रेटेड लाइफ ऑफ अ बियरिंग। तो अब इसको कैसे निकालते हैं भैया, हम इसको निकालते हैं C डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर देयर इज अ PE।
C डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर इट इज PE, ठीक है। तो व्हाट इज C, और यहां पर हमारे पास लिखा होता है क्या, बोला सर इट इज K। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज द L90, और बोला सर इट इज द रेटेड लाइफ, और दैट मीन देयर इज अ नॉमिनल लाइफ। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो यहां पर अगर बोला गुरुदेव मैं बात करूं तो कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक बार थोड़ा सा मुझे आपको बता देंगे। बिल्कुल बेटा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, बोले सर हाँ। तो दैट मीन्स यही लग रहा है कि थोड़ा सा कभी ब्लर ब्लर ना हो जाए, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे। अब बोलो बात करेंगे सर, ये तो हमारे पास हो गया कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि बोलो सर व्हाट इज C एंड व्हाट इज K एंड व्हाट इज PE। तो C बेसिकली इज व्हाट, बोलो सर इट इज द डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लोड कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं, बोले सर इट इज द डायनामिक लोड कैपेसिटी, ठीक है। और इसको नाम से जाना जाता है, बोले सर इट इज द डायनामिक, कई बुक्स में इसको लिखा हुआ है डायनामिक लोड रेटिंग, ठीक है। इट इज द डायनामिक लोड रेटिंग। C, यहां पर जो C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा PE की मैं बात करूं, जो PE जो है वो क्या है, बोले सर इट इज द इक्विवेलेंट लोड। ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट हम लोग कह देते हैं, इक्विवेलेंट लोड भी कह देंगे, और मेरा बच्चा हम इसको क्या कहते हैं, बोला सर देयर इज अ मीन लोड। ये आपका इक्विवेलेंट लोड भी कहलाता है और मीन लोड भी कहलाता है। सब्र रखो, ये भी बताऊंगा कि क्या इक्विवेलेंट लोड किसको बोलेंगे, किसको मीन लोड हम लोग बोलते हैं। क्लियर है, बढ़ो आगे। अब बोलो सर यहां पर मेरे पास क्या आ गया, बोलो सर K, जो K है, K जो है बेटा बेसिकली क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन सा बियरिंग यूज कर रहे हैं। तो बियरिंग अगर मैं यूज करूं तो K की वैल्यू जो है वो बेटा क्या करती है, लाई करती है। तो ये आपको यू हैव टू रिमेंबर मेरे बच्चे, यू हैव टू रिमेंबर जो K है, K दैट मीन्स क्या होगा, K की वैल्यू 3 भी हो सकती है और K की वैल्यू 10/3 भी हो सकती है। K किसी केस के अंदर 3 भी हो सकता है, K किसी केस के अंदर 10/3 भी हो सकता है। तो बोले सर 3 किस केस में होगा, तो बोले सर 3 जो होगा इन केस ऑफ बॉल बियरिंग। किस केस में होगा, बोले सर 3 जो होगा इन केस ऑफ बॉल बियरिंग, और जो ये होगा वो किसके केस में होगा, बोले सर इट इज द रोलर बियरिंग, इज द रोलर बियरिंग। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलें आगे, चलिए। अब जैसे जैसे कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, तो यहां से बेसिकली क्या कर दिया जाता है, इस न्यूमेरिकल में कुछ और चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा दैट मींस C इज व्हाट, इट इज द डायनामिक लोड, P इज व्हाट, बोलो सर इट इज द इक्विवेलेंट लोड। तो C/D दैट मींस क्या कह रहा है भैया, जो आपका C/D का जो रेशियो है, सॉरी C/D जो है यानी डायनामिक लोड और जो इक्विवेलेंट लोड का जो रेशियो है, इसको भी दैट मींस वो क्या करता है, कुछ पूछता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ डायनामिक लोड एंड इक्विवेलेंट लोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द लोडिंग रेशियो। इसको क्या बोलता है वो, इसको लोडिंग रेशियो बोलता है। जैसे कई बार क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें पूछा गया कि व्हाट इज द लोडिंग रेशियो, तो बच्चा बोलता है कि सर ये लोडिंग रेशियो कौन सा आ गया, तो दैट मींस द रेशियो ऑफ डायनामिक लोडिंग एंड द इक्विवेलेंट लोडिंग का जो रेशियो, उसको बोला उसने लोडिंग रेशियो। तो ये पूछा गया है, तो अब घबराना मत कि सर क्या होता है, तो इन दोनों के रेशियो को लोडिंग रेशियो बोलते हैं। क्लियर है, तो ये बेसिकली क्या है, बोला सर दिस इज द लाइफ ऑफ अ बियरिंग। क्लियर है, अब ये यहां से न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जाता है, एक बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बेटा, जर्नली जो न्यूमेरिकल बेसिकली आप लोगों के पास आएगा वो न्यूमेरिकल दैट मींस बॉल बेयरिंग से ज्यादा आता है। क्यों सर रोलर बेयरिंग से क्यों नहीं आता, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा होगा 10/3 हो जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। बट दैट मीन 3.3 का कैसे आप क्यूब रूट निकालोगे, राइट, ऐसा होता है ना। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो बेसिक जनरली वो बॉल बेयरिंग का देता है, और अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो वो इसका भी दे देगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कैलकुलेटर नहीं है तो वो इसका दे देगा। क्लियर है, चलो। अब बोला गुरुदेव मेरे पास आती है, देखो अब मैंने तुम्हें क्या करा, ऐसे बताया ना भाई, ये हम लोगों ने कर लिया, ओके रिपोर्ट है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है कि सर इक्विवेलेंट लोड और डायनामिक लोड, ठीक है। अब मैं ये छोटे छोटे वीडियो दैट मींस बनाता तो थोड़ा सा
बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने आपको यही समझा। अब समझाऊंगा कि सर ये हम लोगों ने कहां देखे और कहां हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आओ जरा, अब हम सबसे पहले चलेंगे बेटा इक्विवेलेंट लोड की तरफ। इक्विवेलेंट लोड, और हम इसको क्या बोलेंगे, बोले सर इट इज द मीन लोड। इक्विवेलेंट लोड और बोला गुरुदेव इट इज द मीन लोड, तो हम लोग क्या कह देंगे, इट इज डिनोटेड बाय पीई और व्हाट, बोले सर इट इज पीएम। तो ये हमारा क्या हो गया, पीई हो गया और पीएम हो गया। क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात, अगर आपको लाइफ निकालनी है बियरिंग की तो आप लोगों को क्या चाहिए, बोला सर ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मुझे चाहिए तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये आप कैसे निकालते हैं, ये आप इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा होगा कि सर पीई और पीएम जो है वो निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, और पीएम। तो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि सर दैट मीन देयर इज अ एस, ठीक है, एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए। ठीक है, तो अगर आप इक्विवेलेंट लोड अगर आप निकाल रहे हैं, मीन लोड अगर आप निकाल रहे हैं, तो बोला गुरुदेव ये हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है ये निकालने का, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, इसमें दैट मींस दो राय नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब बोले सर यहां पर ये क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सर ये यहां पर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो एस जो है आपका, जो यहां पर आप देखोगे एस, तो जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विस और शोक फैक्टर, सर्विस और शोक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी जो है वो क्या कर रहा है, बोले सर इट इज द दैट मींस क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोले सर रेस रोटेशन फैक्टर। वी जो है इट इज रिप्रेजेंट, बोले सर इट इज रेस रोटेशन फैक्टर। तो ये रेस रोटेशन फैक्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेस रोटेशन फैक्टर जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि सर जो रेस रोटेशन फैक्टर है, ऑब्वियसली बात है आपके पास कितनी रेसेस हैं, बोला सर दो रेसेस हैं, दो रेसेस है ना, तो रेसेस वाला सर कभी भी दैट मींस एट अ टाइम वन रोटेट करती है, बोला सर हाँ, तो हम लोग कह देंगे इसके लिए बेटा v इज इक्वल्स टू 1 होता है, और दैट मींस देयर इज अ v इज इक्वल्स टू 1.2 होता है, दैट मींस देयर इज अ v इज इक्वल्स टू 1.2। तो दैट मींस कब होगा, कब होगा, when इनर रेस, जब इनर रेस क्या करेगी आपकी, रोटेट करेगी, तो v की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, और इसके अंदर जब कब लेंगे, दैट मींस हम ला रही जब आउटर रेस रोटेट करेगी, दैट मींस हम लोग 1.2 कब लेंगे कि बोले सर मेरी आउटर रेस रोटेट करेगी तब हम यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि बोले सर जो x है वो क्या है, बोले सर इट इज द रेडियल लोड फैक्टर। ये क्या है हमारा, रेडियल लोड फैक्टर है। और जो y है, y मेरा क्या है, बोले सर इट इज द एक्सियल लोड फैक्टर। ये हमारा रेडियल लोड फैक्टर है और ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द एक्सियल लोड फैक्टर है। क्लियर है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा x जो एफ आर के साथ है, y जो f है, तो एफ आर और एफ ए के हैं, एफ आर इज द रेडियल लोड एंड एफ ए इज द एक्सियल लोड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। तो अब क्या वैसा सर्विस फैक्टर शोक फैक्टर, अभी जो सर्विस फैक्टर शोक फैक्टर है इनकी वैल्यू दैट मींस बेटा अलग अलग आप लोगों के पास वैल्यू होती है, किसी की वैल्यू 1 होती है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, ये अलग अलग आप लोगों के पास वैल्यू होगी। क्लियर है। अब x जो रेडियल लोड फैक्टर है उसकी वैल्यू भी अलग होती है, y की वैल्यू अलग होती है। तो बोला गुरुदेव ये हम लोगों को आप इतना बड़ा झमेला बता रहे हो कि सर ये निकालने के लिए फॉर्मूला, इसके अंदर ये सारी चीजें, ये आपको वैल्यू पुट करनी, इनकी वैल्यू इतने इतनी होती है, स्टडी लोड, लाइट लोड, एक्स्ट्रा लोड, हैवी लोड, इनके लिए अलग अलग वैल्यू। तो सर ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेटा इन वैल्यूज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज आप लोगों को एग्जामिनर पेपर में देगा ही देगा। तो वो देगा तो आप वैल्यू पुट कर लोगे, पुट करके आप इक्विवेलेंट और मीन लोड आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया आपकी नॉलेज के लिए, और एसएससी जेई में वो ऐसा नहीं करेगा, तो आप लोगों को
नहीं पूछेगा। तो बोला गुरुदेव जब एसएससी जेईई में पूछेगा ही नहीं तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तो बेटा मैं टाइम खराब आपका नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि सर ये जो लोड हम लोग लाइफ निकालते हैं तो ये लोड क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, दैट मीन्स क्या मिले। देखो आपने क्या देखा कि सर इक्विवेलेंट और मीन लोड जो है इट इज डिपेंड अपॉन रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड, रेडियल लोड और एक्सियल लोड। और बोला गुरुदेव अगर मैं ये ई लोड निकालना चाहूं तो ये अगर मैं मान के चलूं कि सर अगर मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, इनके लोड निकालूंगा, वटेवर निकालूंगा, तो मेरी जो प्रोसेस है वो बेसिकली बेटा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बोले सर जब हम निकालते हैं तो ये प्रोसेस लेंथी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई रेडियल लोड भी लग रहा है, एक्सियल लोड भी लग रहा है, हर किसी चीज के लिए निकालना। अब देखिए ये तो क्या है, एक बार तो क्या है कि भाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, एक ऐसे निकालते हैं। अगर यही चीज दैट मींस क्या हो जाए, अगर वो टाइम पे डिपेंड करने लग जाए कि 10 टाइम के लिए इतना रिवोल्यूशन था, उसके बाद इतना रिवोल्यूशन था, तो वो क्या हो जाएगा, और लेंथी हो जाएगा। वो मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां लगते हैं, वो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया ना। तो हमारा जो मेन मोटो है वो है बोला सर लाइफ निकालना एक बियरिंग की। तो ये हम लोग निकालेंगे तो बोला सर इतना झमेला क्यों करना। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक चीज मान लेते हैं क्या कि सर हमने क्या किया, हमने माना कि सर रेडियल लोड भी लगा, एक्सेल लोड भी है, टाइम टू हिम हम लोग कुछ नहीं बोल रहे कि सर टाइम के साथ वो डिपेंड नहीं कर रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सर ये क्या है, हमने क्या किया, इन सब का एक हाइपोथेटिकल लोड मान लिया। हम लोगों ने क्या किया कि दैट मीन देयर इज अ पीई जो है, पीई और पीएम जो है इज एन हाइपोथेटिकल, इज एन हाइपोथेटिकल लोड। हाइपोथेटिकल लोड का मतलब इट इज द इमेजिनरी लोड। ये क्या है, एक इमेजिनरी लोड है। हमने क्या किया है, कॉमन माना, इट इज द इमेजिनरी लोड व्हेन एक्टिंग ऑन द बियरिंग। ध्यान रखिएगा, व्हेन एक्टिंग ऑन बियरिंग, जब इस इमेजिनरी लोड को व्हेन एक्टिंग ऑन बियरिंग गिव सेम लाइफ as actual load, as actual load। जब आप एक्चुअल लोड लगाते हैं तब भी आपके पास एक लाइफ आएगी। और बोला गुरुदेव जब मैं इस लोड को लगाता हूं तो भी मेरे पास एक लाइफ आती है। तो हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया, जब हम लोगों ने इन दोनों का एक एवरेज माना, और एवरेज मान के जब हम लोगों ने लोड को लगाया उस बियरिंग पे, तो हम लोगों ने ये किया कि सर जब आप एक्चुअल लोड लगाएंगे तब भी मुझे वही लाइफ मिलेगी, और बोला सर मीन लोड लगाऊंगा तब भी मुझे क्या करता है, वही लाइफ मिलती है। तो मैंने क्या कर लिया, एक हाइपोथेटिकल लोड मान लिया, सो दैट जो मेरी कैलकुलेशन है एक बियरिंग की, वो मैं क्या करूं, लाइफ ऑफ अ बियरिंग की, वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। और एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि सर एंड इट इज कांस्टेंट, याद रखिएगा, एंड इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है बेटा, इट इज डज नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने देखा होगा ना, जैसे क्यूब रूट वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या करते हैं, बोले सर PE1 इंटू N1 प्लस में PE2 इंटू N2, नीचे अपन N1 प्लस में N2, और यहां पर ये क्यूब रूट लगाते हैं। ये भी इक्विवेलेंट लोड निकालने का फॉर्मूला होता है ना। तो यहां पर क्या कर रहा है, जब टाइम के साथ करे डिपेंड, जब टाइम के साथ वेरी करे, तो हम लोगों को वो नहीं देखना। हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि सर ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। जब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट लोड मान लिया। क्लियर है, समझ गए इक्विवेलेंट क्या होता है। आधे से ज्यादा लोगों को ये इक्विवेलेंट लोड ही नहीं पता होता है कि ये क्या होता है। गॉट इट। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इक्विवेलेंट लोड है, अब बात करते हैं, बोले सर इट इज द सी जो है वो आप लोगों का क्या है। तो सी मैंने आप लोगों को क्या बताया, बोले सर इट इज द डायनामिक लोड कैपेसिटी। इट इज द डायनेमिक लोड कैपेसिटी, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं भैया, हम इसको सी से डिनोट करते हैं। तो इट इज द डायनेमिक लोड कैपेसिटी। डायनेमिक लोड कैपेसिटी क्या है, तो मैं एक बार इसको लिखता हूं, फिर आप लोगों को दैट मींस बताऊंगा कि सर डायनेमिक लोड कैपेसिटी क्या होती है। गॉट इट। वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, मुझे लगता है
ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक लोड कैपेसिटी क्या है। तो हम लिखेंगे कि सर इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड। ठीक है, या हम लोग इसको सीधा ऐसे लिख दें कि सर इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड दैट 90% of, that means there is a 90% of group of 90% of group of bearing identical bearing, ठीक है, identical bearing can serve for 1 million revolution, can serve for 1 million revolution। तो बोले सर इक्विवेलेंट लोड क्या था? इट इज द हाइपोथेटिकल लोड, या एफ आर और एफ ए का हम लोगों ने क्या माना, एक एफ आर और एफ ए का हमने क्या मान लिया? बोले सर एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने मान के चल लिया, वो दैट मींस वो लोड था। लेकिन सर ये क्या है कि सर एक ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया कि सर ये एक हमारा मार्कर है, इसकी टूट सकता है, दैट मींस क्या है, हमने लोड लगाया नहीं टूटा, लोड लगाया नहीं टूटा, लेकिन एक मैक्सिमम लोड आएगा उस पर वो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ना। तो बोला हाँ, तो बोला सर ये वो मैक्सिमम लोड है, ये वो मैक्सिमम लोड है जो क्या होता है, दैट मींस इस लोड तक आप लगाओगे तो 90% ऑफ द बेयरिंग क्या करेंगे, इतने को सर्व कर जाएंगे। तो इट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम लोड, हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम लोड दैट द 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग कैन सर्व फॉर 1 मिलियन रिवोल्यूशन। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, एक मैक्सिमम हो गया। वो क्या था हाइपोथेटिकल, वो वाला सर एक्चुअल वाला था जो हम लोड बेसिकली लग रहा है यहां तक, दैट मींस वो क्या करेगा, इतने लोड लगाओगे तो 90% काम कर जाएंगे, इससे थोड़ा सा बढ़े तो आपके बेयरिंग क्या करने लगेंगे, दैट मींस फेल होने लगेंगे। गॉट इट ना, गॉट इट ना। तो याद रखिएगा एक चीज। दूसरी बात, तो सो दैट मैं कहना चाहता हूं कि सर एक बियरिंग के लिए ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना। बोल हाँ। तो हम यहां लिखेंगे कि सर फॉर अ गिवन बियरिंग, फॉर ए गिवन बियरिंग डायनामिक लोड कैपेसिटी, डायनामिक लोड कैपेसिटी इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है भाई, ये बेयरिंग के लिए आप क्या करोगे, एक मैक्सिमम वैल्यू दे दोगे कि भाई इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना, इससे ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। गॉट इट ना, गॉट इट ना। बोले सर हाँ। तो आप लोगों ने दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोले सर इस डायग्राम, इस बेयरिंग के अंदर आपने सी देखा, पीई देखा। सी क्या है, पीई क्या है, जनरली लोगों को नहीं पता होता है, बस फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूले के साथ हम लोगों ने सर क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, दैट मींस इस तरीके से चलता रहता है। तो यहां पर आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सो दैट आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब एक बार लास्ट में हम लोग थोड़ा सा की पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं कि सर किस तरीके से चीज़ों को करें। चाहता तो ये वीडियो छोटा भी बन सकता था, लेकिन वही बात है तो छोटे छोटे वीडियो बनाऊं। अब एक में ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सो दैट आप लोगों को कोई डाउट नहीं यहाँ रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको शॉर्ट नोट्स में डालने हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल 110% है, न्यूमेरिकल रखा मिलेगा। दूसरी बात, मैंने आपको इक्विवेलेंट लोड और जो डायनेमिक लोड है वो क्यों बनाया, क्योंकि एसएससी जेई बेसिकली अपना पैटर्न चेंज करके दैट मींस दूसरे पैटर्न पे चला गया है कि पेपर 2 जो है वो आपका 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो वहां से पूछ सकता है कि इक्विवेलेंट लोड क्या है, ये कांस्टेंट होता है नहीं होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन उसकी करते हैं, हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले। तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो याद रखिएगा C/PE को हम लोडिंग रेशियो कहते हैं। K की वैल्यू 3 होती है, 10/3 होगी, 3 बॉल बेयरिंग के लिए 10/3
3 इसके लिए। क्लियर है? दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर लाइफ ऑफ अ बियरिंग हमें निकालनी हो, अगर वो मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जैसे न्यूमेरिकल में, कई न्यूमेरिकल में क्या करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे देगा और नंबर ऑफ आवर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज द लाइफ ऑफ द बियरिंग, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल आपको बताया 2000 घंटे दे दिए, 600 दे दिए, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे इसको दैट मींस देयर इज 72 मिलियन रिवोल्यूशन। और हाँ, जब भी जैसे वैसे मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना बताऊंगा, जब भी आप कैलकुलेट करें तो L90 इतना ना लिख रखें, 72 इंटू 10⁻6, जितना 72 दिया हुआ है तो 70, जैसे यहां हम लेके 72 इंटू 10⁻6 निकाला, तो आप L90 को 72 इंटू 10⁻6 ना रखें, सिर्फ 72 ही रखें। ठीक है? क्योंकि 1 मिलियन रिवोल्यूशन अच्छी बनी गई है तो हम लोग उससे ऊपर चल रहे हैं। गॉट इट ना? आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।